हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोभिका। वेलकम बैक टू एडुट्यूबर टॉक्स। तो गाइज, आज हम हायर एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा हम ये सीरीज चला रहे हैं हायर एजुकेशन की, जिसमें हम एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और जो भी आपके लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन हैं, जो अभी हाल ही में जो आपका जून में पेपर हुआ है, इसमें भी आपको पैटर्न चेंज देखने को मिला होगा। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो थोड़े चेंज होकर के आए हैं और डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ गया है। इसके बाद इसके पहले जो फेब में पेपर हुआ, सॉरी मार्च में जो पेपर हुआ, उसमें भी थोड़ी चीज़ें चेंज लगी थी। ठीक है, तो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली पेपर 1 के लिए है ये। और जो भी एस्पिरेंट पीएचडी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं या नेट या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गाइस एक बार जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। तो सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये यूजीसी नेट का जो आपका पेपर 1 का हायर एजुकेशन सिस्टम का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है गाइस? तो ये पूरा जो सिलेबस दिया है सबको कवर करेंगे, और जितने भी आपके जितने अलग अलग बुक्स में मॉक क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, इसके अलावा जो लेटेस्ट पैटर्न है, सारी चीज़ों को कवर करा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम। इंडिया के पास जो शिक्षा प्रणाली है वो सबसे बड़ी है, उच्च है, लेकिन किस देश के बाद, किन देशों के बाद इंडिया लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड यूके। तो किन कंट्रीज के बाद इंडिया का नंबर एकदम लार्जेस्ट पे है? तो यहाँ पर आपका यूएसए दिया है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूके। क्या हो सकता है यहाँ पर? एक बार जल्दी से अपने आप क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, क्या हो सकता है सही आंसर अकॉर्डिंग टू यू, क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो इंसान यूएसए को मार्क करेगा ही करेगा। ठीक है, यूएसए को हम मार्क करेंगे। अब यूएसए कहाँ कहाँ आ रहा है? यूएसए आपका फर्स्ट इसमें सब में आ रहा है यूएसए, देखिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करना है हमें। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2018 में, एलिमिनेट करना है। अब ऑस्ट्रेलिया को कट कर दीजिए। ठीक है, जहाँ तक हमें लग रहा है ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है। यूएसए हो सकता है, चाइना हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन चाइना में ज़्यादा है और यूएसए में भी लोग ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस आपका जो सही आंसर है वो क्या है? 1 and 3, यूएसए एंड चाइना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर यही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेजेस। इंडिया में क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाईएस्ट हैं, लेकिन किस कंट्री के बाद है? तो यहाँ पर भी वही आंसर है, यूएसए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करेंगे जब आप, तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ क्या हम मार्क कर सकते हैं। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो एटलीस्ट आप गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो ऑप्शन है वो क्या है? यूएसए। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अर्ली एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया? तो जो अर्ली एजुकेशन सिस्टम थी इंडिया में, जो प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली थी, वो भारत में कौन सी थी? जो भी यहाँ पर दिए हुए निम्नलिखित जो दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी थी? गुरुकुल, वैदिक, मुसलमान या ये सभी? ठीक है, क्या थी जो हमारी अर्ली एजुकेशन सिस्टम थी? वो क्या थी? हमने पढ़ा हुआ है कि गुरुकुल सिस्टम फॉलो करता था इंडिया। तो गुरुकुल में एक्चुअल में क्या होता था कि जो शिष्य होता है, विद्यार्थी होता था, वो टीचर के पास यानी अपने गुरु के पास जाकर के रहता था और वहाँ शिक्षा ग्रहण करता था। ठीक है, तो ये गुरुकुल सिस्टम आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। तो ये देखिए गाइस, देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर सारे हर तरीके के क्वेश्चंस कवर करे हैं, मतलब इस सीरीज में हमें करने हैं, चाहे छोटे से छोटा कोई क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर ये सीरीज आपने देख रखी है, इट मीन्स कि आप सारे क्वेश्चंस कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ एजुकेशन इन द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया? शिक्षा का आधार क्या था? बेसिस ऑफ एजुकेशन इन द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया। तो हमारे प्राचीन काल में जो शिक्षा थी उसका आधार क्या था? दर्शन था, यानी फिलॉसफी थी, रिलीजन था यानी कि धर्म था, या फिर साइंस थी या विज्ञान थी। तो हम सभी पढ़ चुके हैं गाइस
एक बार अपने आप से करने की कोशिश करिए, क्या हो सकता है सही आंसर, कमेंट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए टाइम अप। अब क्या कर सकते हैं, जो भी आपके शिक्षा का आधार था, हम गैस अगर कर रहे हैं, मान लीजिए हमें नहीं पता है तो हम गैस भी अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। प्राचीन काल में हमारा जो धर्म था या रिलीजन था, उसको बहुत ही ऊपर माना जाता था। और दूसरा, शिक्षा के साथ फिलॉसफी यानी दर्शन जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, मतलब ये एक तरीके से हो गया कि भाई कोई चीज नहीं आ रही है तो आप कैसे लगा सकते हैं, मार्क कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके यूजीसी नेट के पेपर में। ठीक है, देखा जाए तो एक्चुअल में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि स्टेटमेंट आपको दिए रहते हैं, उसमें से फिर आपको बताना रहता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। यहाँ पर गाइस आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड गुरुकुल्स वर द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। जो गुरुकुल थे वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन थे लर्निंग के। तो जो भी हमारे गुरुकुल थे, जाहिर सी बात है वहां पर बच्चा स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, तो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि हमें पता है कि गुरुकुल में बच्चा विद्यार्थी जा करके गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करता है, एक पैटर्न में चीज़ों को, है ना, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वहां से समझता है, नॉलेज लेता है। दूसरा क्या है, गुरुकुल में जो विद्यार्थी है वो जाकर के रहता है। तो ये क्या दिया हुआ है, गुरुकुल आवासीय विद्यालय नहीं थे, तो ये ऑप्शन तो एकदम कट हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि ये रेजिडेंशियल थे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। अब थर्ड क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर गुरुकुल में इस पीरियड में, वैदिक काल में, जो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज होते हैं वो सेम थे गुरुकुल में। ठीक है, तो गर्ल्स हमें पता है कि नहीं जाती थी, बॉयज ही जाते थे, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो इन तीनों में से आपके जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन 1। क्लियर है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। हमें पता है गुरुकुल के बारे में, एटलीस्ट पता है कि गुरुकुल में क्या क्या होता था। गुरुकुल में जो शिक्षा ग्रहण करी जाती थी वो कैसे की जाती थी, स्टूडेंट्स आकर के रहते थे, और देखा जाए तो मेनली बॉयज ही होते थे, और जो सोर्स था या जो एक शिक्षा थी वो फिलॉसफी और रिलीजन पे बेस्ड थी। ठीक है, क्लियर है, ये चीजें हमें पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक लिटरेचर, अब जो भी बच्चे पढ़ते थे या जो भी स्टूडेंट्स उस टाइम पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे, वैदिक लिटरेचर वॉज कंसिस्टेंट ऑफ, क्या शामिल थे, वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें शामिल थी। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, पहले 108 उपनिषद, 4 वेद, 4 उपवेद, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, हमें पता है उपनिषद, वेद, उपवेद सारी चीजें वैदिक लिटरेचर में आती हैं, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब वैदिक लिटरेचर में ये चीजें जो हैं वो हैं क्या, हमें वेद पता है, वेद 4 तरीके के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हमें 4 वेद पता है। तो ये गाइस हमें पता होने चाहिए। उपनिषद के बारे में अगर बात करें तो उपनिषद क्या होते हैं, उपनिषद को हम वेदांत की बुक्स भी कहते हैं, फिलोसफी की बुक। उपनिषद आर ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ फिलोसफी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें उपनिषद की इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब उपनिषद कितने तरीके के होते हैं, 108 तरीके के होते हैं। ठीक है, और जो बेसिक वर्ड उपनिषद है इसका मतलब क्या होता है, पहले तो किसी के पास नजदीक जाकर के बैठना, शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, तो किसी के नजदीक जाके बैठना। अब उपनिषद की जरूरत क्यों पड़ी, उपनिषद में भाई जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को नजदीक बैठा के पढ़ाता है, या शिष्य कह लीजिए जो नजदीक जा करके गुरु के पढ़ता है। तो अब यहाँ मुंडक उपनिषद जो है बहुत फेमस है, एक टाइप है उपनिषद का। ठीक है, अब इसमें जो हमारी कंट्री का मोटो है सत्यमेव जयते, वो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है, जो कि लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आती है एग्जाम में, पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आए हैं।
ठीक है, सिर्फ यूजीसी नेट में नहीं, बहुत सारे पेपर्स में आए हैं। मुंडक उपनिषद से ही हमारे जो कंट्री का मोटो है वो लिया गया है। अब उपनिषद की अगर हम बात करें तो उपनिषद आए कहाँ से हैं? ये हमारे वेद से आए हैं, जो कि 4 वेद हैं गाइस। 4 वेद में से उपनिषद निकल के आए हैं। तो ये खैर नंबर ऑफ जितने भी आपके उपनिषद दिए हुए हैं ये याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। तो अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कब क्या पूछ लिया जाए, किसी को कुछ पता तो होता नहीं है। ठीक है, अब तो देखिए भाई, जो आपका एक लेटेस्ट पैटर्न अब आया है उसमें और डीप में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो जितना पता हो उतना कम है। ठीक है, अब वेद हमें पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब यजुर्वेद जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, शुक्ल और कृष्ण। ठीक है, तो ऋग्वेद से 10 उपनिषद निकल के आए हैं और आपके शुक्ल यजुर्वेद में 19, फिर कृष्ण यजुर्वेद में 32। ठीक है, और फिर सामवेद से 16 लिया गया है, 16 उपनिषद, और अथर्ववेद से 31। तो टोटल कितने हो गए? 108। अब वेद के अकॉर्डिंग, अब इसमें भी और भी अंदर जा करके है ना चीज़ें हैं, नाम हैं बहुत सारे, जितने 108 उपनिषद हैं सबके नाम है, लेकिन ठीक है उतना कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वेद की हम बात करें तो वेद 4 होते हैं, अभी हमने पढ़ा। अब उपवेद की अगर हम बात करें तो उपवेद है क्या? उपवेद पारंपरिक साहित्य और व्यवहारिक ज्ञान का गठन करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल लिटरेचर और अप्लाइड नॉलेज दोनों को मिला करके उपवेद बनते हैं। अब उपवेद में हमने धनुर्वेद, ठीक है, जिसमें हम युद्ध कला सीखते हैं, गंधर्व वेद जिसमें हम म्यूजिक को डील करते हैं, शिल्प वेद नाम से समझ में आ रहा है कि ये आर्किटेक्चरिंग की बात कर रहा है, और आयुर्वेद हम सभी को पता है मेडिसिन की बात करता है। तो ये 4 चीजें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक आपका क्वेश्चन है कि जो भी नॉलेज डिलीवर करी जाती थी, वैदिक एजुकेशन दी जाती थी एंशिएंट इंडिया में, ठीक है, वो किस भाषा में दी जाती थी? तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब कौन सी लैंग्वेज थी जिसमें इंफॉर्मेशन या नॉलेज डिलीवर करते थे गुरु अपने शिष्य को? प्राकृत, पाली, संस्कृत और अरबिक। अरबिक तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये कट जाएगा। ठीक है, पाली हमें पता है बुद्धिस्ट के टाइम में यूज करी जाती है लैंग्वेज। ठीक है, हमें पता है कि जितने भी आपके वेद हैं वो किसमें है? संस्कृत भाषा में दिए हैं। तो हम इसको आराम से टिक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका सही जो ऑप्शन है वो है संस्कृत, क्योंकि जितनी भी चीजें लिटरेचर मिले हैं हमें संस्कृत भाषा में मिले हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। देखिए, बुद्धिस्ट के टाइम में आपका पाली यूज किया जाता है, और एंशिएंट इंडिया यानी कि वैदिक एजुकेशन, वैदिक काल में जो पढ़ाई होती थी या जो बुक्स लिखी गई वो सब कुछ किस में मिली है? हमें संस्कृत में मिली है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, संस्कृत लैंग्वेज यूज होती थी नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब 8th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? इन द एंशिएंट पीरियड पीपल हैड अ बिलीफ। तो पुराने या प्राचीन काल में लोगों को ये लगता था कि जो धार्मिक एजुकेशन है, जो रिलीजियस नॉलेज है, एजुकेशन है, उसी से हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्या है? गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, दोनों को कहा जाता है। अब गुरुकुल जो शिक्षा प्रणाली थी उसी को हम वैदिक शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आपके सही हैं। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो विद्यार्थी होता था उसकी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान होता था शिक्षक के कंपैरिजन में। मतलब जो बच्चा है या स्टूडेंट है उसका अपना एक अलग ही स्थान होता था, महत्वपूर्ण स्थान होता था। तो ये चीज गलत है। हमेशा गुरु का जो स्थान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, शिष्य का नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है गाइस? तो यहां पर आपका, एक मिनट, ठीक है, यहां पर आपका ये थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहां पर सही ऑप्शन कौन सा है? 1 और 2। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
आगे बात करते हैं। अब एंशियंट पीरियड में या प्राचीन काल में जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट थे, वो किस शिक्षा पद्धति को फॉलो करते थे? ठीक है, श्रुति पहला क्या दिया है आपका? श्रुति यानी कि सुन करके, स्मृति यानी कि मेमोराइज करके, याद करके, या फिर दोनों ही ऑप्शन सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका कौन सा सही है? पहला क्या दिया हुआ है? श्रुति, स्मृति, 1 और 2, और इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति थी वो क्या फॉलो करती थी? कौन सा मेथड फॉलो करती थी? दोनों ही चीजों को फॉलो करती थी, श्रुति और स्मृति दोनों को। कुछ चीजें बोलते थे टीचर्स जिसको बच्चे सुनते थे, समझते थे, और कुछ चीजों को वो मेमोराइज करते थे, स्मृति करते थे, याद करते थे। तो हियरिंग एंड लिसनिंग बोथ आर द करेक्ट वन। यहां पर आपका दोनों ही ऑप्शन सही है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं क्वेश्चन थे इस टाइप के। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? हायर एजुकेशन के कुछ गोल्स हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या गोल्स हैं। तो कौन से क्या क्या गोल्स हो सकते हैं इसके? पहला क्या ऑप्शन दिया हुआ है? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, रिलेवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। तो हमें पता है गाइस, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन की बात हायर एजुकेशन में नहीं कही गई है। क्लियर है? तो आपका 6th ऑप्शन तो अपने आप कट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपके 5 पॉइंट्स हैं वो सारे सही हैं। ठीक है, जो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 2nd ऑप्शन है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सारे ही ऑप्शन आपके, सारे ही जो आपके पॉइंट्स हैं वो सही हैं। अब देखिए यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन हायर एजुकेशन जो था 1986 का, उसमें राधाकृष्णन कमीशन और कोठारी कमीशन दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। राधाकृष्णन कमीशन एंड कोठारी कमीशन दोनों में से मेन गोल्स 5 गोल्स लेकर लिए, ठीक है, ट्रांसलेट किया, निकाला। अब इसमें सबसे पहले ग्रेटर एक्सेस, यानी कि जो हमारे कॉलेजेस हैं वहां तक पहुंच लोगों की होनी चाहिए, लोगों के पास वहां पर इक्विटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, समान भाव होना चाहिए, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, ठीक है, प्रासंगिक चीजें होनी चाहिए, और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि गोल्स हैं किसके? हायर एजुकेशन के। क्लियर है गाइज? सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन तो हमेशा ओपन है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।